हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री हरिदास। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है कि हम लोग वट वृक्ष से और माँ सावित्री से, माँ पार्वती से सुहाग कैसे लें। इसके लिए क्योंकि सुहाग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है लेना, जैसे कि शादियों में भी वो लोग या सुहाग की रस्म होती है, वैसे ही वट पूजा में, वट वृक्ष की पूजा में भी सुहाग की रस्म होती है। वट वृक्ष की पूजा इधर उत्तर प्रदेश साइड में हम लोग करते हैं अमावस्या को, और उधर दूसरी साउथ की साइड में होती है पूर्णिमा वाले दिन, जो कि 15 दिन बाद होगी। पहले 19 को होगी, उसके 15 दिन बाद जब पूर्णिमा आएगी तब होगी। निर्जला एकादशी के बाद जो भी पूर्णिमा आएगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमको सुहाग कैसे लेना है। तो सुहाग में हमको जो वट वृक्ष की शाखाएं होती है, क्योंकि वट वृक्ष पे माँ सावित्री का वास माना जाता है। जो ये पूजा होती है ये खास करके माँ पार्वती जी का अमर सुहाग माना जाता है, इसीलिए खास करके उनको ही दिखाया, मतलब माना, उनकी भी पूजा अर्चना वंदना की जाती है। तो माँ पार्वती की पूजा की जाती है, तो उनसे ही सुहाग लेना चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ की गौरी जी गोबर से बनाई जाती हैं, ऐसे ट्रायंगल की शेप में, और कुछ लोगों के यहाँ की बनाई जाती हैं तो अंदर गड्ढे जैसे होता है, उसमें सिंदूर भरा जाता है उनके यहाँ। तो आप जैसे आपके घर में होता है परिवार में, आप ऐसी गौरी जी बनाइए और उन पे सिंदूर दान करिए सबसे पहले, जब आप वट वृक्ष की पूजा करने जाएं तो उस दिन। और सबसे पहले आप जब वट वृक्ष की पूजा करने लगेंगी तो आप माँ सावित्री को और गौरी जी को सुहाग देंगी। अगर आपके पास उनकी फ़ोटोज़ हैं तब तो सबसे अच्छी बात है, फ़ोटोज़ या मूर्ति। लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप गोबर से ही गौरी जी की प्रतिमा बना सकती हैं। और सावित्री जी तो वट वृक्ष में निवास करती ही हैं, तो आप उनकी शाखाओं पर एक सबसे पहले 3 बार या 5 बार 7 बार जैसे भी आपसे हो सके, आपके अब पहले तो 2 सिंदूर होते हैं। एक सिंदूर होता है नारंगी, एक लाल। तो आपके इधर जो भी आपकी शादी में यूज हुआ हो, लाल सिंदूर यूज हुआ तो लाल, और नारंगी सिंदूर हुआ हो तो नारंगी, क्योंकि मान्यता सबकी अलग अलग होती है। तो अगर आपके यहाँ नारंगी सिंदूर यूज किया गया हो तो आप नारंगी सिंदूर से ही पूजा करिए, और अगर लाल सिंदूर यूज किया गया हो तो लाल सिंदूर से पूजा करिए। तो सबसे पहले आपको सिंदूर लेना है और 1 2 3 ऐसे करके 3 बार 5 बार 7 बार उनको लगाना है पेड़ पे, पेड़ की शाखाओं पे, तने पे, जैसे भी आप लगा पाएँ। अगर शाखाएं बहुत ऊंची तब तो आप हो नहीं पाएंगे, तो आप तने पर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद उनसे पहले तो माँ पार्वती जी से आप ले लीजिए अपना सुहाग। गौरी जी बनाएंगे जब आप गोबर से, ऐसे ही जैसे इसका शेप है घंटी का, इस तरह से। तो ये जैसे ये नीचे का शेप देख रहे हैं ना, ऐसे, तो ऐसे ही बनती हैं गौरी जी गोबर की। तो आप गाय का शुद्ध गोबर लीजिए, उससे ही गौरी जी बनाइए ताज़ा, और उन पे 5 बार 7 बार या 3 बार जैसे भी आपसे हो सके। तो 3 बार तो ना करिए, 5 बार पहले आप उनको 1 2 3 4 5 ऐसे चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद ये वाली उंगली से ही, जिससे आप चढ़ा रहे हैं उसी उंगली से सुहाग लेंगे। ऐसे 1 बार 2 3 4 5 बार आपने सुहाग लिया, और पुनः आपको 5 बार गौरी जी को फिर से चढ़ाना है, जिससे कि उनका भी सुहाग बना रहे और आपका भी बना रहे। इस तरह से 5-5 बार दोनों लोगों को 5 बार आप पहले चढ़ाइए, फिर खुद से सुहाग लीजिए, उनसे लीजिए, ऐसे वहाँ जो उनका रहेगा फिर ऐसे करके लेना है उनको। ऐसे उनका सिंदूर उठाइए, अपने लगाइए, उनका सिंदूर उठाइए, अपने पूरी मांग तक भरिए, पूरी मांग। अगर हो सके तो आप पीछे तक भरिए, लेकिन पीछे तक जल्दी कोई नहीं कर पाता, तो आप वहाँ पीछे तक लगाए। फिर उसके बाद जिस उंगली से आपने सिंदूर लगाया वो उंगली नहीं यूज करनी है, दूसरी, या तो आप उसको धुल लीजिए तब यूज करिए, नहीं तो फिर दूसरी फिंगर यूज करिए। ऐसे फिर से सिंदूर अपने निकालिए, फिर उनको चढ़ाइए, फिर निकालिए, फिर चढ़ाइए, ऐसे करके 5 बार चढ़ाना है। और ऐसे ही करके वट वृक्ष को भी, उसकी शाखाओं पर भी ऐसे लंबी सी सिंदूर लगानी है 5 बार। फिर 5 बार आपको उनसे लेना है सिंदूर, और फिर से आपको 5 बार चढ़ाना है, ऐसे ही करके। तो ये तो हो गया। इससे क्या होगा कि आपके पति की आयु काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि वट वृक्ष की जो पूजा है इसीलिए की जाती है कि अपने पति की आयु को दीर्घायु कर पाएँ, इसीलिए पूजा होती है। और इस दिन आप लोग गुलगुले अवश्य बनाइएगा, जिसके यहाँ भी उसको बरगदा ही कहते हैं। तो अगर बनते हो आपके यहाँ तो उसको अवश्य बनाइएगा।
नहीं तो चनों को अंकुरित अवश्य करिएगा, क्योंकि अंकुरित चने होते हैं वो उसके लिए होते हैं, दीर्घायु को भी दिखाते हैं। तो आप चने अंकुरित करिए, क्योंकि पूजा में तो हम लोग यूज करेंगे। और वहाँ पे कुछ चने जो चढ़ाइएगा वो लेके आइएगा, तो अपने पति को, अपने परिवार में जितने भी लोग हैं आपके जानने वाले अगर कोई मिलता है तो उनको भी चढ़ाइएगा। अंकुरित चने दीर्घायु का ही प्रतीक होते हैं। और पूजा की सामग्री में आपको सुहाग की सामग्री ले ही जानी है। वहाँ पे एक बांस का या कोई भी पंखा तो आपको ले ही जाना है। जनेऊ आपको बरगद के पेड़ पे चढ़ानी है, कच्चा सूत होता है एक, वो आपको ले जाना है। इस तरह से गोले में अगर लेके जाएंगे तो आपका धागा कभी भी कम नहीं पड़ेगा, बड़ा सा गोला रहेगा तो इससे कभी भी नहीं कम पड़ेगा। आपका धागा पूरे तने में लपेट जाएगा और कभी भी कम नहीं पड़ेगा। बाकी आप सिंदूर लेके जाएंगे, फूल बत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती। और अगर हवन करना चाहें तो आप हवन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कई फैमिलीज़ में देखा है तो वहाँ पे हवन नहीं होता। वो लोग कहेंगे हमारे यहाँ हवन नहीं होता इस दिन, लेकिन काफ़ी फैमिलीज़ में होता है। तो अगर आपकी फैमिलीज़ में होता तो आप हवन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सुहाग जरूर से ही लेना है, बट वृक्ष से और माता पार्वती से, क्योंकि माता पार्वती का सुहाग अमर सुहाग माना जाता है। सीता जी ने भी उन्हीं से अपना सुहाग का आशीर्वाद लिया था। वो सबसे ही सर्वोच्च मानी जाती हैं सुहागनों में। तो सबसे पहले आपको माता पार्वती से सुहाग लेना है, फिर माँ सावित्री से सुहाग लेना है। इसी तरह से आपको वटवृक्ष का सुहाग मिल जाएगा और आपका जीवन सुखमय हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिएगा मेरे वीडियोज़ को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। जय श्री राधे, श्री हरिदास। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।